हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्लस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर 2023। जो पिछले साल में एसबीआई क्लर्क का पेपर आया था उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके इस साल भी आप इस पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन दिया है कि एक पाई चार्ट है जिसमें से कुछ मेल और फीमेल परसेंटेज विजिट कर रहे हैं 5 डिफरेंट डेज में। सो ये पाई चार्ट है और उसमें हमें परसेंटेज दिया है कि मंडे में 2x% विजिट कर रहे हैं, ट्यूसडे में x% विजिट कर रहे हो, वेनसडे में x+5। ऐसा ये पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसमें हमें नोट में दिया है कि y जो है वो 1/4 है टोटल पाई चार्ट का। अगर y टोटल पाई चार्ट का 1/4 है मतलब y की जो वैल्यू है वो है 25%, क्योंकि 1/4 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 25%। सो अगर y की वैल्यू 25% है तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये x+22x और x+5 इसकी वैल्यू हो जाएंगी 75%। सो इनका अगर मैं ऐड करूँगा, इनको एडिशन अगर मैं करूँगा तो x+2x+x ये हो जाएगा 4x, और 4x में x ऐड करूँगा तो हो जाएगा 5x। सो 5x प्लस 20 प्लस 5 इज 25 विच इज़ इक्वल टू 75। सो यहाँ से 5x की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 75 माइनस 25 इज़ 50, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएंगी वो हो जाएंगी 10। ठीक है। सो x की अगर 10 वैल्यू आ गई तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में है, मतलब x+20 परसेंटेज, 2x परसेंटेज, x परसेंटेज, x+5 परसेंटेज एंड y परसेंटेज। सो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा x=10 तो ये संडे का डेटा जो है वो 30% आ जाएगा, मंडे का जो है वो 20% आ जाएगा, वैसे ही ट्यूसडे का जो है वो 10% आ जाएगा, देन वेडनेसडे का जो है वो आ जाएगा 15%, और थर्सडे जो वाई हमको गिवन था 25%, 25 आ जाएगा यहाँ। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बोला है ऑन मंडे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन द जू 30% आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। बोला है कि मंडे में जितने लोग विजिट कर रहे हैं जू में उसमें से 30% जो है वो मेल है और रेस्ट जो है वो फीमेल है। सो मंडे को कितने लोग विजिट कर रहे हैं? मंडे को 20% लोग विजिट कर रहे हैं। 500 का 20% होता है 100, तो मंडे को 100 लोग विजिट कर रहे हैं जिसमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल है। सो मेल जो है वो 30% है, 100 का 30% मतलब 30, और अगर 100 में से 30 मेल है तो 70 जो है वो फीमेल हो जाएंगी। ओके। आगे बोला है इफ 40% ऑफ द टोटल मेल एंड 3/7 ऑफ द टोटल फीमेल हु विजिटेड ऑन मंडे वेंट टू सी जिराफ। उसने बोला है कि यहाँ से 40% मेल एंड 3/7 फीमेल, इन लोगों को जिराफ देखने जाना है। ठीक है। आगे उसने बोला है कि एंड रेस्ट वांट टू सी लॉयन। अगर मेल के 40% लोग जिराफ देख रहे होंगे तो बचे हुए 60% लोग यानी 18 लोग ये लॉयन देखने जाएंगे। अगर फीमेल में से 3/7 फीमेल जिराफ देख रही है सो 4/7 फीमेल जो है वो लॉयन देखने जाएंगी। आगे उसने क्या बोला है इफ 16.66% मेल एंड 40% फीमेल ऑल्सो वेंट टू सी जिराफ। अब इसने ये बोला है कि जो लॉयन देखने जा रहे पर्सन मतलब कुछ मेल और कुछ फीमेल, इनमें से कुछ और जो लोग हैं जो लॉयन भी देखते हैं और जिराफ भी देखते हैं, मतलब ये 18 में से 1/6 मेल, 16.66% मेल जो है मतलब 1/6, मतलब 3 जो ऐसे लोग हैं जिनको लॉयन भी देखने जा रहे हैं और साथ ही साथ जिराफ भी देखने जा रहे हैं। ठीक है। और 4/7 जो फीमेल है मतलब 40 बेसिकली। सो उसमें से 40% जो फीमेल है मतलब 16 उनको लॉयन भी देख रहे हैं और जिराफ भी देख रहे हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु वांट टू सी
लॉयन ओनली। तो लॉयन देखने वाले लोग कितने होंगे? अगर 18 में से 3 लोग लॉयन और जिराफ देख रहे हैं तो 18 में से बचे हुए 15 लोग जो है वो सिर्फ लॉयन देखेंगे, ओनली लॉयन। और 40 में से अगर 16 फीमेल जो है वो लॉयन और जिराफ देख रही है तो बचे हुए जो 24 जो है वो सिर्फ ओनली लॉयन देखेंगे। उसने क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन वांट टू सी ओनली लॉयन। ओनली लॉयन देखने वाले 15 एंड दिस इज 24, मतलब 39। 39 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बोला है ऑन थर्सडे। ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने लोग विजिट कर रहे हैं? थर्सडे को जो है वो ऑन थर्सडे 2/5 ऑफ द टोटल पर्सन विजिटेड ऑन द जू और फीमेल। ठीक है, ऑन थर्सडे को जो है वो 25% लोग विजिट कर रहे हैं। अब 500 का 25% होगा 125 होगा, मतलब 25 का 5 गुना 125। सो ऑन थर्सडे 125 पर्सन हैज़ विजिटेड ऑन द जू। 2/5 ऑफ द टोटल पर्सन विजिटेड द जू वर फीमेल। इसमें से 2/5, इसका 2/5 मतलब कितना होगा? इसका 2/5 होगा 5 से अगर 125 को मैं डिवाइड करूंगा तो जाएगा 25 बार, और 25 का 2 बार मतलब हो जाएगा 50। तो 50 जो है वो हो जाएंगी हमारी फीमेल, तो रेस्ट जो है वो हो जाएंगे हमारे मेल। मेल हो जाएंगे 75। ओके, एंड आउट ऑफ द टोटल फीमेल विजिटेड ऑन थर्सडे 1/5 विजिटेड ऑन द फर्स्ट टाइम। जितने भी फीमेल जा रही थी थर्सडे को उसमें से 1/5 जो है वो फर्स्ट टाइम जा रही है। इसमें से 1/5 मतलब 10, इसके 10 जो है वो जा रही है फर्स्ट टाइम। ठीक है, ओके। एंड द टोटल फर्स्ट टाइम विजिटर ऑन थर्सडे वॉज 10% ऑफ द टोटल पर्सन विजिटेड ऑन ऑल 5 डेज। जो टोटल लोग है 500, उसमें से 10% लोग मतलब 50 लोग जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जू में। ठीक है, सो कहने से मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 40 मेल जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो टोटल जो है 50 लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिसमें से 10 फीमेल फर्स्ट टाइम जा रही है, तो बचे हुए 40 मेल जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे। अब उसने क्या पूछा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द जू नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन थर्सडे। ऐसे मेल बताइए जो जू में फर्स्ट टाइम नहीं जा रहे हैं। अगर 75% टोटल मेल है जिसमें से 40 मेल जो है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बचे हुए 35 जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो हमारा आंसर 35 है। और उसमें से अगर वो फीमेल पूछ लेता कि फीमेल हु नॉट विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जू, सो हमारे हो जाते फीमेल 40, क्योंकि 10 जो है फीमेल वो फर्स्ट टाइम जा रही है, तो 50 में से अगर 10 गए तो बचेंगे 40। 40 फीमेल जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं जा रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फ्राइडे इफ द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन द जू वॉज डबल द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड ऑन द जू ऑन संडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो फ्राइडे को जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जा रहे हैं डबल है किसके? डिफरेंस के, जो लोग संडे को जा रहे हैं और ट्यूसडे को जा रहे हैं। सो संडे को कितने लोग जा रहे हैं? संडे को जो है वो 30% लोग जा रहे हैं, और ट्यूसडे को जो है वो 10% लोग जा रहे हैं। तो इनका अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो हो जाएगा 20%। और 20% का डबल बोला है उसने, 20% का डबल मतलब हो जाएगा 40%। 40% ऑफ 500, 40% ऑफ 500 होता है 200। तो 200 लोग टोटल जो है वो फ्राइडे को, वी कैन से, हाँ फ्राइडे को जा रहे हैं। ठीक है, टोटल मेल जो है वो फ्राइडे को जा रहे हैं 200। ठीक है, सॉरी, मेल जा रहे हैं 200, टोटल मेल। सो 200 जो है वो मेल जा रहे हैं फ्राइडे को। आगे उसने बोला है कि ऑन फ्राइडे फीमेल विजिटेड ऑन जू वॉज 3/4 ऑफ द टोटल पर्सन विजिटेड ऑन फ्राइडे। फीमेल जो है वो 3/4 विजिट कर रही है फ्राइडे को। अगर फीमेल 3/4 विजिट कर रही है तो मेल हो जाएंगे 1/4। तो कहने से मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर 1/4 की वैल्यू अगर 200 है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 में से एक पैट की वैल्यू 200 है, मतलब इसका 200 गुना है, आप देख सकते। तो 4 का 200 गुना मतलब 800 हो जाएगा। तो टोटल पर्सन जो है वो 800 हो जाएंगे फ्राइडे को।
उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल पर्सन विजिटेड ऑन द जू ऑन फ्राइडे, तो 800, इसका आंसर 800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सैटरडे इफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन द जू इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन द जू ऑन मंडे एंड संडे। सैटरडे को जो पर्सन विजिट कर रहे हैं वो एवरेज है जितने लोग मंडे को और संडे को विजिट कर रहे हैं। तो मंडे और संडे को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, मंडे मतलब ये ऑरेंज 20% और संडे मतलब ये 30%। 30% और 20% इनका एवरेज हो जाएगा 25%। 500 का 25% होता है 125। सो सैटरडे को 125 लोग विजिट कर रहे हैं टोटल, ठीक है। एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन सैटरडे 2/5 आर अब 50 ईयर्स। इसमें से 2/5 जो है, इसका 2/5 मतलब कितना होगा, देखो 5 से अगर मैं कट करूंगा तो 25 बार, और 25 का 2 बार मतलब 50। 50 जो लोग हैं वो अबो 50 ईयर्स है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इक्वल और बिलो 50 ईयर हु विजिटेड जू ऑन सैटरडे। सो उसने बोला है कि इसमें से बिलो 50 या इक्वल टू 50 ऐसे कितने लोग होंगे जो विजिट करे। तो देखो टोटल लोग है 125, जिसमें से 50 लोग जो है वो 50 साल से ऊपर है। सो बचे हुए 75 लोग जो है वो 50 साल से नीचे या उसके बराबर होंगे। तो इसका आंसर होगा 75। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ मंडे एंड थर्सडे। हमें डिफरेंस फाइंड करना है सेंट्रल एंगल का मंडे और थर्सडे में जितने भी लोग जा रहे हैं उनका, मंडे और थर्सडे। सो मंडे और थर्सडे को जो है, मंडे को 20% लोग जा रहे हैं एंड थर्सडे को जा रहे हैं 25%। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो 5%। सो 5% लोग जो है 100% का मैं बोल सकता हूँ कि 5% डिफरेंस है मंडे और थर्सडे के लोगों का। सो हमें निकालना है डिग्री में, तो 360 डिग्री जो है उसका 5% निकालना है हमको। उसका 5% कितना होगा, देखो इसका 10% होगा 36, और 36 का अगर मैं आधा करूँगा तो 18%, मतलब 18 डिग्री। 18 डिग्री जो है इसका 5% हो जाएगा। सो 18 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। 18 डिग्री बोल सकते हैं आप इसको डिग्री में। नेक्स्ट दिया है, द गिवन चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वेन टू पब इन 2 years, दैट इज 2010 एंड 2015। उसने बोला है कि टोटल पर्सन मेल एंड फीमेल ये 5 डिफरेंट पब में जा रहे हैं, ABCD, ये जो पब का नाम है ABCD, और 2 डिफरेंट ईयर में 2010 और 2015। फॉर एग्जांपल पब ए में 2010 में 50 लोग जा रहे हैं और पब ए में 2015 में 80 लोग जा रहे हैं। अब इस 50 में से कुछ मेल हो गए कुछ फीमेल हो गए, और इस 80 में से कुछ मेल हो गए और कुछ फीमेल हो गए। बस यही डाटा है इस लाइन ग्राफ का। बाकी इसके क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। In 2010, a female who visited pub C was 3 times the number of female visited on pub D. So 2010 में C में C 2010 मतलब ये 120, C 2010 जो है उसमें टोटल 120 लोग जा रहे हैं। C 2010 120 लोग टोटल जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ मेल हो गए और कुछ फीमेल हो गए, ठीक है। अब इसमें से कुछ मेल एंड कुछ फीमेल हो गए। बोला है कि फीमेल जो है वो सी की जो फीमेल है वो 3 टाइम्स है पब डी में आने वाली फीमेल से। पब डी में कितने लोग आ रहे हैं 2010 को, पब डी में 2010 मतलब ये ब्लू लाइन 75। सो डी 2010 में जो है टोटल जो है 75 लोग आ रहे हैं, जिसमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल हो गए। अच्छा, आगे क्या बोला है उसने कि जो फीमेल जो है पब सी की वो 3 टाइम्स है पब डी की जो फीमेल है। सो मैं बोलता हूँ कि पब डी की अगर एक्स फीमेल है तो इसका 3 टाइम्स मतलब 3x जो है वो पब सी की फीमेल हो जाएंगी। अगर ये एक्स है और टोटल 75 है तो मेल हो जाएंगे 75 माइनस एक्स हो जाएंगे मेल। अगर ये 3x है और टोटल 120 है तो मेल जो है वो 120 माइनस 3x हो जाएंगे।
आगे क्या बोल रहा है उसने, द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन पब सी वर मोर देन द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन पब डी इन 2010। पब सी के जो मेल है, मतलब ये 120 माइनस 3x, ये पब डी के मेल से ज़्यादा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन पब सी इन 2010। सो इनमें से क्या मेल नंबर नहीं होगा पब सी में विजिट करने वाले मेल का। सो हमें वो फाइंड करना है। सो मैं बोल सकता हूँ कि 120 माइनस 3x इज ग्रेटर दैन 75 माइनस x। ये हमें कंडीशन दी थी, देखिए, द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन पब सी 2010 वर मोर देन द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन पब डी, ये हमें कंडीशन दी थी। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो अगर 75 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, इज ग्रेटर दैन, और ये -x और -3x अगर राइट साइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा +2x। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 45/2 जो है वो ग्रेटर है x से। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें 120 माइनस 3x। ये पूछा है ना मेल की, कितने मेल जो है वो बड़े हो सकते हैं। अगर बड़े हो सकते हैं ये हमें पता कर लिया, तो कितने नहीं हो सकते ये हम पता कर लेंगे। सो यहाँ पे हमको पता चला कि x जो है वो 45/2 से बड़ा ही रहेगा। अब कितना बड़ा रहेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि x जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 45/2 से तो बड़ी रहेंगी, ये हम यहाँ से बोल सकते हैं। सो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 45/2 अगर पुट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि 75 माइनस 45/2। सो ये हो जाएगा कितना, 75 इंटू 2 150, 150 माइनस 45 इज 105, 105/2 इज 52.5। सो इसकी जो वैल्यू है हमें मिल गई 52.5। अब देखना, अब क्या बोला है इसने, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन पबसी। तो ये जो पबसी के जो भी मेल आने वाले हैं वो 52.5 से बड़े ही होंगे, छोटे नहीं हो सकते। बड़े मतलब 69 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, क्योंकि 45 जो है वो 52.5 से कम है, लेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पब ए टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन 2015 was 2/5 of the total person visited on pub A in pub A 2015। तो 2015 पब ए के हम अगर डाटा देखें तो पब ए 2015 80, तो 80 लोग जो है वो विजिट कर रहे हैं, जिसमें से उसने बोला है कि मेल विजिटेड ऑन 2015 वॉज 2/5। इसका 2/5 कितना होगा, इसका 2/5 मतलब 40%, इसका 40% मतलब 4 इंटू 8 32। अगर 32 मेल हो गए तो फीमेल जो है वो हो जाएंगी 48 हो जाएंगी, ठीक है, ओके। एंड इफ आउट ऑफ द टोटल मेल विजिटेड ऑन पर डे इन 2015 12.5% मेल वर चार्ज एक्स्ट्रा फाइन। इसमें से 12.5% मतलब 1/8, 1/8 को जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, लेट फी देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज। एंड 25% ऑफ फीमेल और चार्ज एक्स्ट्रा फाइन टू, और इसमें से 25% फीमेल जो है, इसका 25% कितना होगा, 1/4 मतलब 12 फीमेल को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एंड फीमेल विजिटेड ऑन पब ए 2015 डिडंट पे एक्स्ट्रा चार्ज। सो इसमें से कितने मेल और फीमेल है जिनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। देखो इसमें से 1/8 जो है मतलब चार लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज अगर देना पड़ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि 28 जो मेल है उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। अगर फीमेल में से 12 फीमेल को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है तो इसमें से बचे हुए 36 फीमेल को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। सो हमें पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 28 और 36 का डिफरेंस आता है 8, जो कि ऑप्शन सी है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2010 पब ई, अब पब ई 2010 का जो डाटा है, पब ई 2010 ये ब्लू वाला 84 ओके।
84, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल विजिटेड द पब वॉज 4 times द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड ऑन पब बी इन बोथ द ईयर। तो इसने ये बोला है कि यहाँ पे जो मेल विजिट कर रहे हैं वो पब ई के दोनों साल का डिफरेंस है। दोनों साल का डिफरेंस मतलब ये 84 और 96 इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा 12 आ जाएंगे इनका डिफरेंस। सो मेल जो है वो 12 है, लेकिन उसने बोला कि वो 4 टाइम्स है। डिफरेंस इसका 12 आया, लेकिन जो मेल जो है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो डिफरेंस का 4 टाइम्स है। 12 का 4 टाइम्स मतलब कितना होता है? 48 होता है। सो ये आ जाएगा 48। ओके। सो फीमेल जो है यहाँ से फीमेल आपको मिल जाएंगी 36, क्योंकि 48 अगर मेल है 84 में से तो 36 जो है वो फीमेल हो जाएंगी। उसने क्या पूछा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन पब ई 2010 आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पर्सन विजिटेड ऑन पब ई इन 2015। उसने ये पूछा है कि ये 36 जो फीमेल है वो कितना परसेंट है कि टोटल पर्सन विजिटेड ऑन पब बी 2015। पब बी में जो 2015 में लोग आ रहे हैं उसका कितना परसेंट है? सो पब बी में 2015 में आ रहे हैं 48 लोग, ये देखो ऑरेंज लाइन 48 लोग। सो 36 डिवाइडेड बाय 48, अगर 12 से मैं कट करूँगा तो 3 बार, 12 से अगर मैं कट करूँगा तो 4 बार। सो 3/4 मतलब 75%। नेक्स्ट ये है, क्या बोला है? द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 डिफरेंट स्ट्रीम एक्स एंड वाई, ये दिया है। और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन वाई ये दिया है। और 4 डिफरेंट कॉलेज में वो लोग विजिट कर रहे हैं ABCD। सो इसमें बेसिकली ये है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 968 है, तो अगर 50% स्टूडेंट स्ट्रीम एक्स में है तो 50% स्टूडेंट स्ट्रीम वाई में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर टोटल 100% स्टूडेंट है तो 65% स्टूडेंट अगर स्ट्रीम एक्स में विजिट कर रहे हैं तो 35% स्टूडेंट जो है स्ट्रीम वाई में विजिट करेंगे। ठीक है, तो यही डाटा है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे अभी सामने और क्या क्या क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम डाटा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अगर 44% है तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 56%। अगर 56% की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि 504 है, तो ये कितने टाइम्स है इसका? देखो, ये इसका अगर मैं 10 टाइम्स करूँगा 56 का तो 560 आएगा, और उसमें से 56 माइनस करूँगा तो 504 आएगा, तो ये 9 टाइम्स है इसका। सो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू जो है वो हो जाएंगी 900। सो यहाँ से डाटा मिल जाएंगे हमें 900। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं अब। इन कॉलेज डी मतलब ये 900 लोग। द परसेंटेज रेंज ऑफ द स्टूडेंट इन स्ट्रीम एक्स लाइज विद इन 15 greater than x greater than 30 and x is an even multiple of, then find the number of student in stream y and in college D। हमें बोला है कि कॉलेज डी में जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है वो रेंज कर रहे हैं एक्स। एक्स की जो रेंज है वो दी है हमें, जो 15 से बड़ी या उसके बराबर है लेकिन 30 से छोटी है। और हमें ये बोला है कि एक्स जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ 6 है। 15 से और 30 के बीच में 15 से और 30 के बीच में जो एक्स का जो इवन मल्टीपल है वो कितना होता है? एक तो होगा 18 और एक होगा 24। सो 18 और 24 आप 30 नहीं ले सकते, क्योंकि 30 से लेस वैल्यू चाहिए हमें, तो आप 30 नहीं ले सकते। सो ये दो ही वैल्यू होंगी, और हमें इसमें पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा कि क्या आती है। सो उसने हमें ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्ट्रीम वाई कॉलेज डी, मतलब हमें कॉलेज डी के स्ट्रीम वाई मतलब ये वैल्यू पूछी है हमें। सो अगर मैं एक्स की वैल्यू, अगर पहली वैल्यू 18 है तो मैं एक्स की वैल्यू अगर 18% लेता हूँ, सो वाई की वैल्यू जो है यहाँ से वो आ जाएंगी 100% माइनस 18% इज 82%। सो इसका 82% कितना होगा? 9 का 8 टाइम्स 720, और 9 का 2 टाइम्स 18, 720 और 18 738। सो 738 आ रही है। क्या 738 ऑप्शन में अवेलेबल है? नहीं है। सो हम एक्स की वैल्यू नहीं ले सकते 18। हमें चेक करना है बस, और कुछ नहीं। हमारी दूसरी वैल्यू थी एक्स की, वो थी 24।
सो अगर मैं यहाँ पे 24% ले रहा हूँ, सो y की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी 100% माइनस 24% इज 76%। इसका 76% कितना होगा? 9 का 7 टाइम्स 630 और 6 का 9 टाइम्स 54। सो इसकी अगर मैं टोटल करूँगा तो 684 आ जाएगा। क्या 684 ऑप्शन में अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज जेड इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्ट्रीम एक्स इन कॉलेज ए। उसने बोला है कि एक जेड नाम का कॉलेज है जिसमें स्ट्रीम एक्स और स्ट्रीम वाई है, जिसमें हमें ये बोला है कि स्ट्रीम एक्स में जो स्टूडेंट है उसका अगर मैं 3 टाइम्स, कॉलेज ए के स्ट्रीम एक्स में जो स्टूडेंट है उसका अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे जेड के। तो स्ट्रीम एक्स के जो स्टूडेंट है 50%, इसका 50% कितना होगा? 96 का 50% होता है 480 और 8 का 50% होता है 4, मतलब 484। 484 का अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा तो मुझे जेड के टोटल लोग मिल जाएंगे, टोटल लोग मिल जाएंगे। सो 484 का अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा, सो 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 8 ज़ा 24 कैरी 1 5 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड कैरी 2 इज 1452। सो इसके टोटल जो है वो 1452 आ जाएंगे। अच्छा, सामने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्ट्रीम वाई कॉलेज जेड इज 3/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। जो स्ट्रीम वाई में जेड कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो है 3/4 है। सो बचे हुए 1/4 जो है वो स्ट्रीम एक्स में हो जाएंगे। उसने बोला है देन फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्ट्रीम एक्स इन कॉलेज जेड, मतलब इसका, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्ट्रीम वाई इन कॉलेज ए। स्ट्रीम एक्स के जो स्टूडेंट है कॉलेज जेड के और स्ट्रीम वाई के जो स्टूडेंट है कॉलेज ए के, इसका एवरेज हमें फाइंड करना है। सो जेड के एक्स के 1/4, इसका 1/4 कितना होगा? देखो 4 से अगर मैं कट करूँगा तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम्स जाएगा, देन 25 बचेगा। 25 को अगर 6 टाइम करूँगा मैं तो 24 बचेगा, 12 3 टाइम्स। तो जेड एक्स की वैल्यू आ गई 363। और अभी अभी कॉलेज ए के स्ट्रीम वाई की वैल्यू निकालनी है। कॉलेज ए के स्ट्रीम वाई की वैल्यू, कॉलेज ए स्ट्रीम वाई ये भी 50%, मतलब 484। सो ए वाई 484, इनका एवरेज निकालना है। सो इसको ऐसे ऐड करो कि 300 और 400 हो जाते हैं 700, 800 और 600 हो जाते हैं 140, 700 और 140 हो जाएंगे 840, और 3 और 4 इनका एडिशन अगर मैं करूँगा तो होते हैं 7। इनका एवरेज निकालना है हमें। सो देखिए 840 का एवरेज अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा 420, और 7 का एवरेज अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा 3.5। सो इसका आंसर आ जाएगा 423.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्ट्रीम वाई इन कॉलेज बी इज 78 मोर देन द 4 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज ए। बोला है कि कॉलेज बी में जो स्ट्रीम वाई के जो लोग हैं वो 78 मोर है। किससे 78 मोर है? अगर मैं 4 टाइम डिफरेंस लूँगा, 4 टाइम्स अगर मैं डिफरेंस लूँगा टोटल स्टूडेंट कॉलेज ए और डी का, तो कॉलेज ए और डी में कितने स्टूडेंट ये देखना पड़ेगा हमें। इनका अगर डिफरेंस लूँगा ए और डी, 968 माइनस 900, इसका डिफरेंस आएगा 968 आएगा, इनका डिफरेंस 68 आ जाएगा। ओके, सो 78 प्लस इसका 4 टाइम्स कितना होगा? 32, 2 कैरी 3, 272 हो जाएगा इसका। और इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो 270 और 80, 270 और 80 कितना होगा? 350 होगा। सो हाँ 350 होगा। सो बी वाई के जो स्टूडेंट है, मतलब कॉलेज बी और स्ट्रीम वाई के, वो आ गए 350। आगे उसने बोला है देन फाइंड द सम ऑफ
total number of student in college C and the number of student in college B stream X. सो हमें फाइंड करना है कि टोटल जो स्टूडेंट है कॉलेज सी के और स्ट्रीम एक्स कॉलेज बी के स्ट्रीम एक्स में कितने स्टूडेंट है, इनका सम हमें फाइंड करना है. सो अगर बी में हम देखेंगे तो बी में अगर मैं देखूंगा तो बी में टोटल जो है टोटल स्टूडेंट बी में अगर एक्स का हमने निकाला है, इसमें अगर हमने एक्स का अगर वाई का निकाला है तो वाई का 30%, 35% की वैल्यू हमें आ गई है, 350 आ गई है. देखिए हमने इसका वाई का निकाला है. यहाँ पे वाई स्ट्रीम कॉलेज बी स्ट्रीम वाई में 350 लोग हैं. सो 350 की जो वैल्यू है वो 350 है, तो 65% की वैल्यू आ जाएंगी 650 और 100% की वैल्यू आ जाएंगी 1000. सो हमें ये पूछा था कि कॉलेज बी के स्ट्रीम एक्स में जो 650 लोग हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज सी में, इनका सम पूछा था. तो 650 एंड 900 इज 1550, मतलब 1550. 1550 ये देखो इन दोनों का सम हमें पूछा था. नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा केसलेट दिया है. सो इसमें बेसिकली हमको ये बोला है कि 4 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट है ए बी सी डी, वो पार्टिसिपेट करते हैं 2 डिफरेंट क्लासेस में. एक तो है योगा और एक है डांस. सो इसका हमें रेशो दिया है सामने, देखते क्या है. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल बी फ्रॉम योगा, स्कूल बी फ्रॉम योगा मतलब ये लोग, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल ए मतलब ये लोग, इनका रेशो दिया है 5:4. तो मैं लिख लेता हूँ इनका रेशो 5:4. ठीक है, 5:4. ये 5 और ये 4. आगे बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल सी इज़ 25% लेस दैन इन स्कूल ए. स्कूल सी में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में, वो स्कूल ए के स्टूडेंट से 25% लेस होंगे. इसका 25% कितना होगा 1. सो 4 में 1 कम मतलब 3 हो जाएंगे यहाँ पे. अब मैं इसको x देता हूँ और इसको भी x और इसको भी x, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड है. आगे उसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल ए इज़ 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल डी. योगा के जो स्टूडेंट है स्कूल ए से, स्कूल ए योगा मतलब ये स्कूल ए योगा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल ए, योगा फ्रॉम स्कूल ए मतलब ये लोग, वो 12.5% मोर है किससे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल डी मतलब इससे. 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8. तो अगर ये 8 स्टूडेंट है तो इसमें एक ज़्यादा मतलब ये हो जाएंगे 9. इसको मैं वाई बोल देता और इसको भी बोल देता मैं वाई. आगे क्या बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल बी मतलब ये डांस फ्रॉम स्कूल बी इज़ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल डी. जितने लोग स्कूल डी के डांस में है उसका अगर मैं आधा करूँगा तो स्कूल बी के डांस के लोग मिल जाएंगे, मतलब 8y का आधा मतलब 4y. आगे उसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल डी मतलब ये लोग 8y लोग. एक मिनट, ये 8y लोग द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल बी, नहीं ये तो हो गया था. नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल डी इज़ 9 मोर दैन, मतलब 8y जो है वो 9 ज़्यादा है. किससे 9 ज़्यादा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड डांस फ्रॉम स्कूल सी मतलब ये 3x लोग, ये x था, ये 3x लोग 3x लोग इनसे ज़्यादा है. सो ये हो जाएगा 8y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9. अच्छा,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल डी, डांस फ्रॉम स्कूल डी मतलब ये 8 वाले लोग is 195 more than total number of students participate dance and yoga from school D. सो 8y जो है वो 195 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? जो 5x और 4y के जो टोटल स्टूडेंट है उनसे, 5x प्लस 4y। सो 8y माइनस 4y हो जाएगा 4y, और ये हो जाएगा -5x इज इक्वल्स टू 195। ओके, आगे उसने बोला है कि अगर ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, 4x 5x 8x, यहाँ से क्या x की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, 3x 8y 3x, मैं एक काम कर लेता, ये 3x की जो वैल्यू है ना, ये 3x की जो वैल्यू है इसमें 8y पुट कर दूंगा, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं सामने। ठीक है, देखते क्या होता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल ए, योगा फ्रॉम स्कूल ए ये 9y, योगा फ्रॉम स्कूल ए, एंड स्कूल बी, योगा फ्रॉम स्कूल बी मतलब 5x। इनका रेशो दिया है हमें, क्या दिया है? 3:1 दिया है इनका रेशो। सो 3 से गया 3 बार। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 5x की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी 3y। अगर 5x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा 3y, सो 4y माइनस 3y हो जाएगा y, तो y की वैल्यू आ जाएंगी 195। अगर y की वैल्यू 195 है, सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कि 4y माइनस 195, हाँ 4y माइनस 195 ये करना पड़ेगा। सो अगर y की वैल्यू 195 है तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 19 का 4 टाइम्स होता है 76, और 5 का 4 टाइम्स होता है 20, 760 एंड 20 780। सो यहाँ पे आ जाएंगी 780। सो 780 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 195। सो यहाँ से 5x की वैल्यू मिल जाएंगी। 700 में से अगर 100 गए तो 600, और 80 में से 95 गए तो -15। सो 600 माइनस 15 हो जाएंगे 585। सो 5x की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएंगी 585। सो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 117। हाँ 117, ओके 117। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमें मिल गई, हमें यही चाहिए था। x और y की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसने सामने क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल सी, योगा फ्रॉम स्कूल सी मतलब ये लोग, ये 60 ज़्यादा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम सेम स्कूल मतलब इससे 60 ज़्यादा, मतलब 3x प्लस 60। अब यहाँ पे इसका कोई डाटा नहीं दिया है हमें डी का। ठीक है, ये क्या था 8y 3x माइनस 9, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हुआ। ये लाइन में एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, क्या बोला था उसने? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल डी, अच्छा मतलब ये वैल्यू बोली थी उसने यहाँ की ओके। वो 9 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल सी। अच्छा, डांस फ्रॉम स्कूल सी मतलब ये इससे 9 ज़्यादा, मतलब 3x प्लस 9 ये वैल्यू बोली थी उसने। ठीक है, ये नहीं बोली थी 8y माइनस 3x, ये नहीं बोला था उसने। उसने बेसिकली ये बोला था 3x प्लस 9 ज़्यादा है। ठीक है, सो अभी ये डी पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल ए, योगा फ्रॉम स्कूल ए मतलब 9y, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस फ्रॉम स्कूल बी, डांस फ्रॉम स्कूल बी, डांस फ्रॉम स्कूल बी मतलब 4y। 9y माइनस 4y इनका डिफरेंस होगा 5y, और y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू जो है वो है 195। सो 5 इंटू 195 कितना होगा? देखो 19 का 5 टाइम्स होता है 95, और फॉलोड बाय 10 तो 950 हो जाएगा ये, और 5 इंटू 5 हो जाता है 25।
सो इनको मैं अगर मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा 975। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल डी। योगा फ्रॉम स्कूल डी मतलब ये 3x+9। ओके, 3x+9 is approximately what percentage of total student participated dance from school A। डांस फ्रॉम स्कूल ए के जो स्टूडेंट है डांस फ्रॉम स्कूल ए मतलब 4x लोग, ठीक है। डांस फ्रॉम स्कूल ए, हाँ 4x। ये किसका कितना अप्रोक्सीमेट परसेंट है, तो 3x+9, एक्स की वैल्यू क्या थी 117। अगर 3 का 117 टाइम्स मैं करूँगा तो 100 का 3 टाइम्स होगा 300 हो जाएगा, और 17 का 3 टाइम्स होगा 51, तो ये हो जाएगा 351 + 9। ओके, और 4x, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी 117, सो 117 का 4 टाइम्स मतलब 117 का 4 टाइम्स कितना होगा, अगर देखो आप इसको ऐसा लिखो 100 + 17, 100 का 4 टाइम्स 400 और 17 का 4 टाइम्स 68, सो 468। ओके, सो ये हो जाएगा 351 + 9 मतलब 360 एंड दिस इज़ 468। ये इसका कितना परसेंट है हमें ये फाइंड करना है। अब 468 माइनस 108 लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, आपको माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। डिवाइडेड बाय 468, सो 468, ये तो इसका 100% होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 108, ये इसका कितना परसेंट होगा, देखो इसका 46 जो है 46.8 जो है ये इसका 10% होगा। सो मैं लगभग इसको 46 ही बोल देता, 0.8 को निगलेक्ट कर देता, और इसका अगर मैं 20% करूँगा सो कितना होगा, इसका डबल बोलो ना आप, 92 हो जाएंगे, इसका डबल 20%, 46 का डबल 92। सो फिर भी कितना बच रहा है, फिर भी कितना 16 बच रहा है, आई थिंक 16 बच रहा है, 16 बच रहा है। सो 16 जो है 16 इसका कितना परसेंट होगा, लगभग 16 इसका होगा, देखो इसका 1% 4.5 है, सो लगभग 3% होगा इसका, कहने से 3% बोल सकता मैं। सो ये 20%, तो ये इसका 23% हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसका बेस परसेंट 92 और बचे 16, सो हाँ, तो इसका 3%, तो अप्रोक्सीमेटली 77% के आसपास आंसर आ जाएगा मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन योगा फ्रॉम स्कूल बी एंड सी। एवरेज निकालना है हमें, स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है योगा फ्रॉम स्कूल बी एंड सी, योगा बी सी, योगा बी और सी। दिस इज़ 5x 3x + 60, तो ये 5x और 3x 8x हो जाएगा, 8x + 60 का एवरेज निकालना है हमें। 8x + 60 का जो एवरेज है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x + 30 आ जाएगा, ये 4x + 30। सो एक्स की वैल्यू तो 117 थी, सो 117 का 4 टाइम्स कितना अभी देखा था हमने, 468 हो जाता, +30 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 498 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज़ greater than b and c is equals to 2a and sum of the reciprocal of a and b is 3 times of difference between reciprocal of a and b। उसने बोला है कि 3 इंटीजर है a b और c, जिसमें से a जो है वो बड़ा है b से और c जो है वो डबल है किसका, 2a का। सो इस क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी, रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी मतलब 1/a और 1/b, इनका रेसिप्रोकल का सम जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है, डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस का। अब मैं यहाँ पे 1/a माइनस 1/b अगर मैं लिख दूँ तो ये जो पूरी वैल्यू जो है वो आ जाएंगी निगेटिव में। इसका रीज़न ऐसा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, आपको लगेगा कि 1/a माइनस 1/b ये लिखूंगा तो सही होगा, लेकिन ये आएगा निगेटिव। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है,
रेसिप्रोकल में जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं बताता, अगर मैं ए की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 3 जो 2 से बड़ा है। लेकिन इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। अब ये तो हो गया 0.5 एंड ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया 0.33 हो गया ये। अब इसमें देखो 0.5 0.33 से बड़ा है तो ये रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है। तो हमें 1/a नहीं लेना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप 1/a माइनस 1/b से सॉल्व करोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। सो आपको लेना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको लेना पड़ेगा 1/b माइनस 1/a। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a इंटू बी और ये हो जाएगा ये b है 3 इंटू a माइनस बी अपॉन ए बी। सो ए बी से ए बी कट हो गया, a प्लस बी और ये 3a माइनस 3b हो जाएगा। सो ये माइनस 3b इधर आके 4b हो जाएगा और ये 3a में से माइनस a गया तो 2a हो जाएगा। सो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई है। b की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली है, a/2 मिल गई b की वैल्यू। सो हमें यही पूछा है कि वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ बी इंटू सी, ये वैल्यू पूछा है। तो मैं एक काम कर लेता, सबको ए के फॉर्म में ला लेता क्योंकि सी भी ए के फॉर्म में है। तो ए ही खुद हो जाएगा, बी जो है वो a/2 है और सी जो है वो है 2a, सी है 2a। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्वांटिटी 1 अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हाफ ऑफ b जो है वो a/2 है इंटू सी क्या है 2a है। सो ये a से कट जाएगा, सॉरी ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा a²/2। तो क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू है वो आ गई a²/2 आ गई। अब क्वांटिटी b की जो वैल्यू है वो है 4 इंटू बी। वॉट इज़ बी, बी इज़ a/2 डिवाइडेड बाय 2c, 2 इंटू 2a इंटू a² तो एज इट इज़ रहेगा, उसका कोई ये नहीं। सो ये 4 और ये 4 कट जाएगा और ये a और ये कट जाएगा। सो ये बच गया a²/2। तो इसकी क्वांटिटी 2 की भी वैल्यू आ गई a²/2। सो ये भी a²/2, ये भी a²/2, मतलब दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the root of quadratic equation 1/5 and 2/3, if quadratic equation derived from these roots are divided by 2 and 2.5x square है plus 0.5x is added to it, then find the product of roots of newly formed quadratic equation। उसने बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हैं जिससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी है और उस इक्वेशन को डिवाइड करना है 2 से और उसमें ये जो कोफिशिएंट है इसके मतलब ये इस वहाँ पे ऐड करना है। वो होने के बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जो भी न्यूली फॉर्म इक्वेशन होगी उनके प्रोडक्ट, उनके रूट के प्रोडक्ट बताना है, हमें प्रोडक्ट बताना है उनके इक्वेशन के। सो इसका कंसेप्ट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि अगर मैं बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँ a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो इसके जो सम रहते हैं, सम ऑफ रूट्स जो रहते हैं वो रहते हैं माइनस b/a और इसके प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है c/a। सो यही रहता है और कुछ नहीं इसमें, बाकी तो कोई दूसरा कंसेप्ट है नहीं। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं a से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी a आ जाएगा और यहाँ पे भी a आ जाएगा। सो यहाँ कितना हो जाएगा, x² प्लस b/a को मैं सम लिख सकता हूँ
माइनस सम लिख सकता हूँ बी बाई ए को। बी बाई ए तो हमारा अगर माइनस कर दूँ यहाँ पे तो सम हो जाएगा, तो सम को मैं एस लिख रहा हूँ, एस एक्स प्लस सी बाई ए मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमें ये याद रखना है कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू की इक्वेशन रहती है उसमें सम जो रहता है वो रहता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है सी बाई ए। सो चलिए अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन की हेल्प से। हमें रूट्स दिए है, हमें इनसे डिराइव करनी इक्वेशन। सो अगर सम ऑफ रूट्स में करूँगा, सम अगर मैं करूँगा तो इनका सम जो है वो कितना होगा, 1/5 प्लस 2/3। इनका अगर मैं सम करूँगा सो कितना होगा, 13/15 होगा इनका सम। इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा सो प्रोडक्ट कितना होगा इनका, 2/15 हो जाएगा। सो हमें हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 13, देखो सम कितना है 13/15, 13/15 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 2/15 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इस इक्वेशन को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन आने के बाद जो भी रूट्स है उसके इसमें इक्वेशन में पुट करने के बाद उसने क्या बोला है कि इस इक्वेशन को सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दो। सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा सभी को, इसको 2 से, इसको 2 से और इसको 2 से, ये 15 है। सो 15/2 मतलब 7.5 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ये, माइनस 13/2 मतलब 6.5 एक्स हो जाएगा और 2/2 मतलब +1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आ जाएंगी। अब उसने क्या बोला है, इसमें 2.5 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.5 एक्स ऐड करना है। अगर 2.5 एक्स स्क्वेयर इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा 7.5 एक्स स्क्वेयर में और 0.5 एक्स ऐड कर दूंगा यहाँ पे, सो ये फाइनल इक्वेशन हो जाएंगी 7.5 एक्स स्क्वेयर प्लस 2.5 एक्स स्क्वेयर मतलब 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 6.5 माइनस 0.5 इज 6x माइनस 6x प्लस 1। ये इक्वेशन आ जाएंगी फाइनल इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो। अब उसने पूछा है देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूली फॉर्म इक्वेशन। अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, अभी भी मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट होता है ये कोफिशिएंट c/a, c कितना है 1 है और a कितना है 10 है। सो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल गिव द सेम गिवन रूट्स। ये रूट्स कौन सी इक्वेशन दे रहे थे, देखिए हमने डिराइव की थी यहाँ तक, 2 को डिवाइड करने से पहले ये इक्वेशन थी हमारी। देखो ये 2 तो उसने क्वेश्चन में बोला था ना डिवाइड करने के लिए, 15x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 ये हमारी इक्वेशन थी। तो ये जो है वो ये है ऑप्शन सी। आगे रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको फाइंड करते हैं। बोला है डिफरेंट पैटर्न बोथ द सीरीज कंटेन वन रॉन्ग नंबर, यू हैव टू फाइंड लॉजिक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सीरीज 1 दी है, सीरीज 2 दी है, इसमें ये बोला है कि जो भी रॉन्ग नंबर होगा सीरीज x का उसको ऐड करना है रॉन्ग नंबर सीरीज के y से, और जो भी आंसर आएगा हमें इस ऑप्शन में चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है सीरीज जो है वो लिख लेता हूँ मैं, 70, 75, 80, 90, 130, 420, 550। ठीक है, इनका अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 5, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 10, इनका डिफरेंस 40, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा इनका डिफरेंस देखो, 400 में 100 गया तो 300 और 20 में से 30 गए तो -10, 300 माइनस 290 आएगा, 290। इनका डिफरेंस कितना आएगा
5,500 में से 400 गए तो 5100, और 70 में से 20 गए तो 50। तो ये तो डिफरेंस अगर मैं देखूँगा तो कोई तो लॉजिक है नहीं यहाँ पे। अच्छा, मेरे को ये 5 का डबल 10 2 टाइम्स दिख रहा है, और ये 5 का डबल 1 टाइम दिख रहा है, और ये 10 का 4 बार दिख रहा है। अच्छा, सो ये 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और 4 का डबल जो है वो 8 होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब 320 होना चाहिए था यहाँ पे। और 320 का 16 टाइम्स अगर मैं करूँगा, सो हाँ 320 का अगर मैं 16 टाइम्स करूँगा तो 5150, हाँ आ रहा है 5150 आ रहा है। तो यहाँ 320 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 450 नहीं होगा, या 420 नहीं होगा, यहाँ 450 होगा करेक्ट। तो हमें नंबर रिप्लेसिंग रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर यहाँ पे 420 हो गया, करेक्ट 450 है लेकिन रॉन्ग जो है 420 हो गया। सेकंड सीरीज भी वैसे ही फाइंड करना है, द नंबर रिप्लेसिंग द रॉन्ग नंबर सीरीज इन सीरीज वाई। ठीक है, यहाँ से रॉन्ग नंबर इसमें ऐड करना है। सो ये सीरीज़ में अगर मैं देखूँ तो ये 130 जो है वो 5 का क्यूब प्लस 5 है। ये जो है 222 वो क्या है, 6 का क्यूब प्लस 6 है। सो यही सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। 357 का क्यूब प्लस 7, 520 8 का क्यूब प्लस 8, 68 6 का क्यूब प्लस 4, 37 जो है वो 3 का क्यूब प्लस 3 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 37 है। सो यहाँ पे चाहिए था 3 का क्यूब प्लस 3 मतलब 30 चाहिए था यहाँ पे, राइट टर्म। और यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 मतलब 2 क्यूब इज़ 8 प्लस 2 इज़ 10। सो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो है 37, और करेक्ट जो है वो 30 है। सो इनका अगर मैं एडिशन करूँगा, फाइंड द अच्छा रिप्लेस बोला है क्या, ओके रिप्लेस बोला है, इसमें हम रॉन्ग को कर रहे थे कंसिडर, इसने रिप्लेस बोला है, मतलब जो रॉन्ग नंबर को रिप्लेस करेगा वो टर्म चाहिए था यहाँ पे। सो 420 को रिप्लेस कर रहा है 450, और 37 को रिप्लेस कर रहा है 30। सो 450 प्लस 30 इज़ 480। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर इन बोथ द सीरीज। रॉन्ग नंबर क्या था, इसमें 420 था, और इसमें कितना था 37 था। 420 माइनस 37, 420 में से 37, 420 में से अगर 30 गए तो बचेगा 390, और 390 में से 7 गए तो बचेगा 383। ओके, सो ये 2 ही क्वेश्चन थे।